Hello everyone, welcome to online classes. In today's class, we will learn real number chapters exercise 1.2 question number 3. Before starting the solution, I want to share one thought. One of the greatest scientists has said that a person who has never made a mistake has never tried anything new. This thought is encouraging the students to try to learn by themselves, try to do the problems by themselves. If you are trying to do the problem by yourself, then only you will learn the ideas, learn the steps, learn the methods. So it's my suggestion to all the students, try to do the problems by yourself. The most important thing is to understand the concept, how to solve the problems. Let's start the question to solve the problem. Here we have to prove whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number. The given number is 6 power n. We have to make the prime factors of 6. It can be written as, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है. यहाँ पे आप देखिए इसके फैक्टर्स 2 और 3 है. कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होना है तो उसके लिए टू एंड विथ 0, टू एंड विथ डिजिट 0, the number should have 2 and 5 as its prime factors. But here only 2 is there, 5 is not here. So this number can't be in. So we conclude that this number cannot end with the digit 0. Here only we have to understand the concept. इसमें हमें यह पूछा जा रहा है कि 6 पावर n अगर रहा तो 0 आ सकता है. अगर यहाँ पे आप ट्राई करके देखिए 6, अगर आप एग्जाम्पल यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ. n की जगह अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6 पावर 2. 6 पावर 2, 6 इज इक्वल टू 6 6 36. यहाँ पे देखिए आप लास्ट डिजिट जो है 6 आ रहा. इसी तरह अगर आप n की जगह 3 लेंगे तो वैल्यू 216 आएगी. सो हम इसीलिए कह सकते हैं कि जो भी नंबर हमें दिया गया है, अगर हम उसके फैक्टर्स 2 और 5 नहीं रहे तो वो नंबर 0 पे एंड नहीं होता. अभी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. The question number 4. Next is question number 4. Exercise is same. The question is, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers.
इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर है एक्सप्रेशन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये नंबर कंपोजिट क्यों है। यहाँ पे सबसे पहले हमें कंपोजिट नंबर क्या है वो मालूम होना चाहिए। कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 है, 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4। इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 नंबर्स। तो इसी तरह हमें ये प्रूफ करना है कि ये मल्टीप्लाई करने, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो फैक्टर्स आएंगे वो मोर देन 2 रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। First I am writing the given numbers. First number I am taking this number first. I am solving this 7 into 11 into 13 plus 13. It can be written as 7 into 11 into 13 plus 13. I am writing this in the bracket. What we can do here, you can observe that 13 is common here. So I am taking 13. 13 has been written twice. 13 को मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 बाहर आ चुका है तो उसकी जगह पे 1 प्लस ये भी 13 बाहर आ चुका है तो यहाँ पे 1 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप देखिए 13, ये ब्रैकेट में जो है 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 1 77 प्लस 1 78। यहाँ पे देखिए आप 13 एंड 78 2 नंबर्स हो गए, तो ये नंबर जो है इसीलिए 13 इंटू 78। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर जो है उसके 2 फैक्टर्स हैं, सो इसीलिए ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट अभी एक नंबर दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सेम इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए आप कॉमन यहाँ पे 5 है, इसलिए मैं 5 को बाहर लिख रहा हूँ और जो रिमेनिंग नंबर्स है उसको अंदर लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह पे 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अगेन यहाँ पे 5 है तो उसकी जगह मैं 1 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे 5 लिख दीजिए एज इट इज़। अब यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करिए 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपको जो है नंबर आएगा 1008। उसके बाद आप ये प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस 1 है तो 5 ब्रैकेट में आएगा 1009। यहाँ पे भी देखिए आप 5 इंटू 1009। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो उसके फैक्टर्स 2 हैं, तो इसीलिए हेंस given expressions are composite numbers. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर्स है ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन कंपोजिट नंबर है। अभी आइए नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन करना है। Question number 5. How will you show that 17? Question number 5 is how will you show that 17 into 11 into 2 plus 17 into 11 into 5 is a composite number.
आइए स्टार्ट करते हैं इसमें। इसमें भी हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो गिवन नंबर्स, गिवन एक्सप्रेशंस है, वो एक्सप्रेशंस कंपोजिट नंबर है या नहीं है, तो कैसा है। आइए स्टार्ट करते हैं। गिवन नंबर्स को हम लिख रहे हैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 17 इंटू 11 इंटू 5 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5। यहाँ पे देखिए आप, नेक्स्ट स्टेप में मैं जो है ना इसको कॉमन ले रहा हूँ, 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5। 17 इंटू 11 अगर मैं कॉमन निकाल लिया बाहर, तो रिमेनिंग क्या बचेगा अंदर, 2 प्लस 5। यहाँ पे देखिए आप 17 और 11 को मल्टीप्लाई करिए आप, 17 और 11 को मल्टीप्लाई करने की पर हमें 187 आएगा, और 2 प्लस 5 7। तो यहाँ पे भी देखिए आप 187 इंटू 5। यहाँ पे भी 2 नंबर्स हैं, हेंस ये एक नंबर 2 फैक्टर्स हो गए ये नंबर। हेंस वी कैन से दैट हेंस द गिवन एक्सप्रेशन is a composite number. Now then, this exercise, last question is the question number 6. Then this exercise will be completed. Question number 6. This is very easy exercise. Question number 6. What is the last digit of 6 power 100? Here we have to prove that what is the last digit. We know that 6 power 1 is equal to 6. 6 power 2 is equal to 36. 6 power 3 is equal to 216. 6 power 4 is equal to 1296. Here you notice that the last digit is 6 here. Hence we can say that the last digit in 6 power 100 will be 6. I hope you understand the questions, and now the exercise 1.2 has completed. In the next video I will show you the exercise 1.3. Thank you. I hope you understand the questions. If you like this video, I will wait for the comments. Thank you.